जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो ये वीडियो स्पेशली एयरफोर्स जो 02/26 इनटेक है, उसके जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन के ऊपर होने वाला है कि हमें जॉइनिंग टाइम क्या-क्या ध्यान रखना है, क्या-क्या लेके जाना है और जो आपके कॉमन डाउट हो सकते हैं, जो अक्सर आप यूट्यूब पे या फिर किसी-किसी और से पूछते रहते हैं, वो सारी चीज़ें इस जनरल इंस्ट्रक्शन में डाली गई है। तो एक बार आप इसे पढ़ सकते हो या फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें जो भी चीज़ें हैं उसको मैं सही से बता रहा हूँ एंड आपको इस चीज़ को ध्यान रख के आपको जॉइनिंग के लिए जाना है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप जब अपना जॉइनिंग लेटर डाउनलोड करोगे तो वहीं से ये पीडीएफ मैंने डाउनलोड करी है। तो ये जो है बेलगामी, जो एटीएस बेलगामी है, एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल, वहाँ का ये इंस्ट्रक्शन है। तो इसी को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या चीज़ आपको लेके जाना है, कैसे कर क्या करना है, सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में है, तो मैं अभी आपको हिंदी में ही समझा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में पढ़ूँगा फिर आपको बताऊँगा तो फिर हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि भाई हिंदी ही पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो पहले ही आपका ये परिचय दिया गया है कि जो है आप लोग का चयन हो गया, तो भाई आप लोग खुशी मनाओ, वही चीज़ें है, पहली बात। दूसरी बात कि आप लोग का जो है ट्रेनिंग जो है एटीएस में करवाया जाएगा, जो कि कहाँ पे है? तो स्थित है यहाँ पे बेलगावी में, ये वायु ग्रुप वालों के लिए है, बेलगावी कर्नाटका में स्थित है, जहाँ पे आप लोग का कठोर प्रशिक्षण होगा यानी ट्रेनिंग होगा, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको बोला गया है कि वहाँ पे रिपोर्ट करने टाइम जो है अनुशासित माहौल में रिपोर्ट करना है और असैनिक नागरिक जीवन से काफ़ी अलग होगा। हाँ, क्योंकि अब भाई अब आप फ़ौज में आ रहे हो तो ये जो चीज़ें हैं वो अब आपके जो नॉर्मल लाइफ़ है उससे अलग हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे मानसिक तनाव और खिंचाव जो आप पहले महसूस करते हो, वो होगा जब आप जॉइनिंग करोगे तो वहाँ पे तुम्हें अजीब-सी लगेगी, थोड़ी बेचैनी लगेगी कि मैं कहाँ आ गया और ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है? तो ये चीज़ें अक्सर होती है, तो वहाँ पे वही चीज़ है कि अब उसके उसके बाद ये एक बचने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है क्योंकि भाई वो आपके लिए एक नया माहौल होगा। आप इतना दिनों से दूसरे माहौल में रहे और अब आपको दूसरा माहौल दे दिया जाएगा अचानक से, तो आपको वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ढलने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? इसलिए आप जिस शैक्षिक शारीरिक, मानसिक और नैतिक मूल्य प्रशिक्षण से गुज़रते हैं, उसे काफ़ी प्रभावी मनुष्य और अग्निवीर वायु के स्वर्गीय गिन विकास के लिए भाई न्यूनतम मानकों के लिए प्राप्त के लिए तैयार हो गए। तो ये भाई जनरल है, परिचय है उसके बारे में, वो चीज़ है, आप पढ़े होंगे तो पता चल गया। बाकी वहाँ की ये जो मौसम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है कि जो बेलगामी का मौसम है, उष्णकटिबंधीय जो है सवाना जलवायु है वहाँ का, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई भी जॉइनिंग लेटर आता है ना, जॉइनिंग लेटर आता है या फिर कोई भी आप भर्ती जॉइन करोगे ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, वहाँ का मौसम क्या रहता है कि आप उस मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल पाओगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें पहले ही आपको बता दी जाती है। इसलिए आपको इसके जो टेम्परेचर है वहाँ का, उसके अकॉर्डिंग पहले से ही आपको तैयार होके जाना है, ठीक है? क्योंकि वहीं पे आपको अब लगभग 6 मंथ आपको बिताना है, ट्रेनिंग करना है। इसलिए वहाँ का सारी चीज़ें, वहाँ का क्या सुविधाएँ हैं, वो सारी चीज़ें आपको जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन में बताई जाती है, ठीक है? तो वही चीज़ें है, ठीक है? तो वहाँ का तापमान जो सालों भर जो है 15 से लेकर 36 डिग्री के बीच में ही रहता है, ठीक है? ये जो स्थान है पश्चिमी घाट और जून से शुरू होने वाली बारिश अक्टूबर-नवंबर तक लगातार होती है। तो अभी भाई गर्मी का ही मौसम है, अभी जाओगे तो भाई देख लो ये वही जून में चल रहा है। भारी बारिश जो है अक्टूबर-नवंबर में होगा, वही चीज़ें है और ये पश्चिमी घाट स्थित है। ये भी भाई हम लोग जानते हैं पहले से ही, जब पढ़े-लिखे आदमी हैं तो भाई जानेंगे ही, ठीक है? बाकी ये चीज़ें हैं, वहाँ जाने के लिए आपको कैसे जाना है और अपने आप पे क्या सुरक्षा बरतनी है, वो सारी चीज़ें हैं कि भाई वहाँ पे आप जा सकते हैं सड़क से, रेलवे से, हवाई यात्रा से भी जा सकते हैं। लेकिन उसमें सावधानी ये बरतने की ज़रूरत है कि अगर आप रेल से या सड़क से या हवाई यात्रा करते हैं तो उस टाइम कहीं अगर कोई आपको खाने का कोई चीज़ देता है या फिर चाय पिलाता है तो वो चीज़ें आपको भाई नहीं लेना है, मतलब उसको इनकार कर देना है, ठीक है? क्योंकि उसमें कुछ दूसरा चीज़ें हो गया तो भाई दिक्कत हो सकती है, इसलिए भाई नहीं लेना है, ठीक है? ट्रेन चल रही है तो उसमें चढ़ने और उतरने की ज़रूरत नहीं है, ये भी भाई बढ़िया है, ये आपके सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि अगर कुछ फ्रैक्चर हो गया तो भाई आपको दिक्कत होगी जॉइनिंग में, इसलिए आपको ये चीज़ें नहीं करनी है।
आपको सलाह दी जाती है कि आप जो है अपनी जो भी वस्तुएँ आप लेके जाओगे जॉइनिंग के लिए, ट्रेनिंग टाइम के लिए जो बैग पैक करके रखोगे उसको सुरक्षित लेके जाओ, इधर-उधर उसको ना रखो और अपने साथ ही रखो, ठीक है? बाकी वहाँ पे रिपोर्टिंग करने ते टाइम जो है आपके पास लगभग 5,000 रुपये 5,000 अधिकतम यानी 5,000, 6,000, 7,000 के करीब आप जो है कैश लेके जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वहाँ जो है ये कैश की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए आपको कैश लेके जाना होगा, ठीक है? अगर आपके पास पहले से एटीएम कार्ड है तो वो अपने साथ लेके जा सकते हैं। आपका एटीएम कार्ड नहीं है तो आप अपने फैमिली मेंबर किसी का भी हो उसका जो है एटीएम कार्ड लेके जा सकते हो जिससे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे जो है पैसा उधार लेने-देने की अनुमति नहीं है, ठीक है? और वहाँ पे यूपीआई और क्यूआर कोड भाई नहीं चलता है क्योंकि भाई फ़ोन तुम्हारा जमा हो जाएगा, ठीक है? इसलिए आपको कैश या एटीएम लेके जाना होगा। एटीएम का व्यवस्था वहाँ पे रहता है, वहाँ से आप पैसे निकाल सकते हो, ठीक है? बाकी आपको जो है कटिंग चीज़ किट में क्या लेके जाना चाहिए, व्यक्तिगत किटिंग आवश्यकता है। वही चीज़ है कि आपको जो है आपके जो प्रसाधन सामग्री है जैसे शेविंग किट हो गया, शेविंग ब्रश हो गया, नहाने का साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, कंघी हो गया, शैम्पू ये सब आवश्यक है आपको लेके जाना है, ठीक है? भाई नॉर्मल आप जितना दिन का ले जाके 6 मंथ के लिए तो आपको लेके जाना पड़ेगा लेकिन आप 6 मंथ का एक ही बार से लेके जा नहीं जा पाओगे इसलिए जितना हो सके अभी आपके पास उतना लेके चले जाओ, बाकी जब वहाँ पे जॉइन कर लोगे तो पैसा कुछ और जॉइन कर लोगे उसके बाद पैसा आने लगता है तो उससे फिर आगे की जब चीज़ें ख़त्म होगी तो वहाँ से आप फिर जो है कैंटीन से बाय कर लोगे। तो यही कुछ सीन है। वैसे भी आप यहाँ से कितना ढो के लेकर जाओगे, ठीक है? तो नॉर्मल चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत लेके जाना जिससे कि 1 डेढ़ महीना काम चल जाए और जॉइनिंग हो जाएगा उसके बाद पहला सैलरी आएगा, फिर जो है अपना काम खरीद सकते हो काम कर सकते हो या फिर घर से भी एटीएम कार्ड लेके जाओगे तो उस एटीएम कार्ड की यूज़ करके वहाँ पे और सामान खरीद लेना, ठीक है? ठीक है, तो यही कुछ सीन है। फिर नेक्स्ट है कि भाई आपके पास 2 पैडलॉक होना चाहिए। पैडलॉक मीन्स वो ताला होता है ना, छोटा वाला ताला और चाबी, जो आपको सूटकेस में लगाने होते हैं, वो वाला आपके पास 2 पैडलॉक होने चाहिए। ये सपोर्टर होना चाहिए, रनिंग टाइम ये जो पहनते हैं वो सपोर्टर। सफ़ेद रुमाल आपके पास 4 होना चाहिए, ठीक है? काली फॉर्मल पैंट जो आपके पास 2 होनी चाहिए और काली चमड़े की बेल्ट आपके पास 2 होनी चाहिए। ये फॉर्मल पैंट आप सिलवा सकते हो, ये भाई ज़रूरी है और ये बेल्ट भी ज़रूरी है। बाकी ये सारी चीज़ें नेसेसरी है, आपको लेके जानी ही पड़ेगी, ठीक है? बाकी आपको दस्तावेज़ यानी कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या लेके जाने हैं, वो भी आप देख लो एक बार। 10th और 12th का आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, मार्कशीट और उसकी प्रमाण पत्र भी होनी चाहिए एंड साथ में उसका फ़ोटोकॉपी भी होना चाहिए। आप 3, 4, 5 जितना हो सके ले मतलब मैक्सिमम 5 लेके जाना जिससे कि अगर इधर-उधर कोई डॉक्यूमेंट जो प्रति होती है, जो डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी वो इधर-उधर गुम भी हो जाती है तो आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि वहाँ पे जाओगे तो भाई वो प्रिंट करने का भी व्यवस्था नहीं रहता है तो दिक्कत होगी इसलिए भाई आप एक्स्ट्रा चीज़ें ही लेके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में 2-4 प्रिंट ज़्यादा करा के ही लेके जाना, ठीक है? बाकी अगर आपके पास कोई डिप्लोमा सर्टिफ़िकेट होगा या फिर कोई डिग्री है तो उसका भी फ़ोटोकॉपी और मूल प्रमाण पत्र उसका लेके जा सकते हो, ठीक है? अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट है पॉइंट कि आपके पास कोई कौशल सर्टिफ़िकेट यानी स्किल सर्टिफ़िकेट या फिर उच्च शिक्षा ग्रेजुएशन वगैरह पूरा कर लिए हैं तो भाई उसका भी सर्टिफ़िकेट ले जा सकते हो और उसका फ़ोटोकॉपी भी लेके जा सकते हो। नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। ये पुलिस वेरिफ़िकेशन के लिए आपके पास जो है आपके माता-पिता का 6 न्यूनतम आकार का फ़ोटो होना चाहिए, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है वो 6 फ़ोटो होना चाहिए। तो 6 भाई बोले हैं, आप 8 से 10 ले लेना। ये पुलिस जाँच जो होता है वो खुद कराएँगे, आपको कराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको करा लेंगे, ठीक है? तो इसके लिए आपके पास आपके माता-पिता का जो है जॉइंट फ़ोटो 6 से 7 होने चाहिए। 8-10 ले लेना भाई, एक्स्ट्रा लेके जाओगे तो बर्बाद हो जाएगा, फिर कभी यूज़ कर लेना, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका वेतन खाता, जो आप सैलरी अकाउंट आपका खुलेगा, अगर आप नहीं खुलवाए हो, तो वहाँ पे खुल जाएगा और अगर खुलवा लिए हो तो भाई बढ़िया है। आपको ये चीज़ें मतलब ने नहीं देनी पड़ेगी लेकिन आप डॉक्यूमेंट सारे लेके जाना, ठीक है? जो भी डॉक्यूमेंट इसमें बोले हैं वो तो मैक्सिमम आप अपने तरफ से सब चीज़ ओके करके लेके जाना, ठीक है?
बाकी सैलरी अकाउंट खोलने के लिए आपके पास 6 पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो होने चाहिए और साथ में आपके पास जो दस्तावेज़ होता है उसके 3-3 फ़ोटोकॉपी भी होना चाहिए। जैसे कि पैन कार्ड ज़रूरी होता है अकाउंट खुलवाने में, ठीक है? और ये आधार कार्ड या फिर हो गया ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी या पासपोर्ट जो भी है, इसको देके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। तो इसके फ़ोटोकॉपी और जो फ़ोटो है ये लेके जाना, ठीक है? बाकी अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको भी लेके जा सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस है चाहे हेवी हो गया या फिर लाइट हो गया, जो भी है आप लेके जा सकते हो, नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट भाई है ट्रैवल अलाउंस। ट्रैवल अलाउंस मीन्स आप जब यहाँ से घर से जाओगे जॉइनिंग के लिए, तो आप जो जॉइनिंग के लिए जाओगे तो आप टिकट कराओगे तो उस टिकट का पैसा रिफंड लेने के लिए, उसको क्लेम करने के लिए आपके पास से जो है वो जो टिकट कराओगे, चाहे वो बस का हो गया या ट्रेन का मूल टिकट हो गया, फिर ये बोर्डिंग पास होता है, ये हाँ हाँ फ्लाइट का होता है। तो अगर आपको ट्रेवल अलाउंस जो है उसको पैसा उसका आपको रिफंड लेना है, तो उसका आपको दो जो है प्रतिलिपि यानी दो आपको प्रिंट लेके जाना होता है। दो बोले हैं आप 3-4 लेके जाना भाई, क्या दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 लेके भाई 2 बोले हैं 3 लेके जाना, 3-4 ले लेना, जिससे कि आपका ये ट्रैवल अलाउंस का जो पैसा है, जो आप टिकट कराए हो इधर से जाने का, उसका पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है? यह भत्ता आपके होम टाउन जहाँ से आप ट्रेन पकड़ोगे, वहाँ से लेकर आप जो प्रशिक्षण संस्थान तक यात्रा करोगे, उसका एक तरफ़ा मतलब सिर्फ़ जाने का आपको पैसा मिलेगा, ठीक है? तो आप जो भी ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, जो भी है भाई घर से भी निकलना और जो स्टेशन है वहाँ तक भी आप जो है बस से जाना तो उसका भी जो टिकट मिलता है उसको भी सँभाल के रखना, उसका भी फ़ोटोकॉपी रख लेना। बाकी वहाँ से फिर जब ट्रेन पकड़ोगे, ट्रेन से जाओगे जहाँ तक का ट्रेन कराए हो, फिर वहाँ से फिर जहाँ जाओगे, जैसे जाओगे सब चीज़ का भाई आप कॉपी रखना। 2-2 कॉपी सब चीज़ का रख लेना। 2 बोले हैं 3-3 कॉपी सब चीज़ का रख लेना। आप पैसा क्लेम करोगे, सब पैसा आपको जोड़ के आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, ठीक है? तो ये ज़रूरी है। बाकी यहाँ पे लिखे हैं कि मूल टिकटों के बिना दवा का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो भाई आप जो है टिकट सँभाल के रखना और उसका प्रिंट भी सँभाल के देना है, तभी जो है आप पैसा रिफ़ंड ले पाओगे, ठीक है? तो यही कुछ सीन है। बाकी ये पॉइंट आप लोग पूछते हो कि भाई स्टेशन से वो हमें खुद लेने आएँगे या फिर हमें खुद जाना है? तो देखो वहाँ पे बोले हैं बेलगावी के लिए स्पेशल, जिल्हाली वाला मैं अभी नहीं देखा हूँ इंस्ट्रक्शन, वो भी देख लूँगा तो भाई बता दूँगा, या फिर आप ये वाला पॉइंट 6 नंबर पॉइंट वहाँ में जाके देख सकते हो उस वाले इंस्ट्रक्शन। मेरे पास वो इंस्ट्रक्शन नहीं है, नहीं तो अभी ही बता देता उसमें, ठीक है? तो वहाँ पे आपको जो इस स्कूल में यानी एटीएस बेलगावी में रिपोर्ट करने के दिन से लेकर भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स जो है औपचारिक नामांकन हेतु जो एनरोलमेंट होता है, उसके लिए भोजन और आवश्यकता के लिए भी जो है आपको भुगतान की सुविधा प्रदान करें। ये खाने का चीज़ है, जो आपको ले जाने की है वो चीज़ें आगे है, मैं वो भी दिखाऊँगा, ठीक है? तो वहाँ पे जो आप जाओगे रिपोर्टिंग के दिन, तो वहाँ पे खाने की व्यवस्था आपके लिए रहेगी, ठीक है? तो इसके लिए भाई आपको खुद जो है नकद पैसा जो है नगद पैसा देना होता है, या फिर आप एटीएम का यूज़ करके भाई आप पैसा पे कर सकते हो। तो वहाँ पे खाने की व्यवस्था है, लेकिन आपको पैसा खुद पे करना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है भाई सेल फ़ोन से रिलेटेड कि आप जो है वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट ले जाना सख्त मना है। ये अगर लेके भी जाओगे तो ये सारी चीज़ें जमा हो जाएगी भाई। पहले ही जमा हो जाएगी, चाहे स्मार्टफ़ोन हो गया, फिर ब्लूटूथ हेडफ़ोन जो भी है, वो सारी चीज़ें जमा हो जाएगा, ठीक है? और जो भी आप लेके जाओगे जैसे फ़ोन हो गया, स्मार्टफ़ोन, ये सारी चीज़ें जमा हो जाएगा। उम्मीदवारों को जो है सामान्य फ़ोन जिसमें कि कैमरा ना हो, ब्लूटूथ ना हो और मेमोरी जिसमें ना लगे, वो जो है फ़ोन आपके पास अनुमति में रहेगी जब जिस दिन आप एनरोलमेंट के लिए जाओगे, ठीक है? उसके बाद प्रशिक्षुओं द्वारा लाए गए सामान्य फ़ोन संबंधित आपके जो स्क्वाड्रन होंगे वहाँ पे जमा कर लिए जाएँगे, और जो अवकाश रहेगा, जब छुट्टी रहेगा, जिससे उस दिन पारिवारिक सदस्यों और रिश्तेदारों से बातचीत करने के लिए आपको ये फ़ोन दी जाएगी, ठीक है? बाकी आप जाओगे जॉइनिंग के लिए उस दिन ही आपका फ़ोन स्मार्टफ़ोन जो है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, हेडफ़ोन हो गया, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपकी जमा हो जाएगी, ठीक है? बाकी आपके पास ये सामान्य फ़ोन होगा, नॉर्मल फ़ोन रहेगा, वो भी फिर आपका जमा हो जाएगा। जमा तो दोनों फ़ोन होगा, लेकिन ये वाला आपको संडे टू संडे मिलेगा, जिससे कि आप जो है बात कर सको अपने घरवालों से, रिश्तेदार से, जिससे भी बात करना है और अपने उनसे भी, ठीक है? तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको वहाँ पे पहुँचना कैसा है, पहुँचना कैसे है, ठीक है? भारतीय वायुसेना प्रशिक्षण बेलगावी कैसे पहुँचना है, तो आपकी इसके लिए सांबरा बेलगावी रेलवे स्टेशन से ये 17 किलोमीटर 17.5 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा-सा गाँव है।
जो बेलगावी बगलकोट राजमार्ग द्वारा बेलगावी शहर से जुड़ा है, ठीक है। तो पहले आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, ये शामड़ा, शामड़ा बेलगावी रेलवे स्टेशन है एक, वहाँ से 17 साढ़े 17 किलोमीटर दूर स्थित है ये आपका ये एटीएस बेलगावी, ठीक है। तो बेलगावी भारत के महत्वपूर्ण शहरों से सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो यही चीज़ है, पहले आपको यहाँ जाना होगा, यहाँ से आप ऑटो ले सकते हो, उबर, ओला जो भी भाई मिल जाए वहाँ से जा सकते हो, या फिर ये भी कुछ प्रोवाइड करते हैं जैसे कि आगे लिखा हुआ है इसमें, वो चीज़ें मैं दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी आपका आपके लिए यहाँ पे ये चीज़ बोलना है कि आपको रिपोर्टिंग कहाँ पे करना है कि उम्मीदवार को नामांकन के दिन बेलगावी स्थित एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल यानी एटीएस में मेन गार्ड रूम में रिपोर्ट करना है। जो आपके ज्वाइनिंग लेटर है उस पर ये लिखा हुआ है कि आपको एटीएस बेलगावी शामड़ा कैंप जो है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। आपके आवाजाही को आसान बनाने के लिए बेलगावी रेलवे स्टेशन, जो ये वाला स्टेशन है ना बेलगावी शामड़ा बेलगावी, जहाँ पे आप रिपोर्ट पहले उतरोगे यहाँ से ही ना आपको जाओगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जो है स्थित एक मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस यानी एमसीओ के पास सहायता केंद्र बनाया गया है। तो वहाँ पे एक सहायता केंद्र बनाया गया है स्टेशन पे ही, जहाँ से आप बेलगावी रेलवे स्टेशन से बस सुविधा भी आपको प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद आप वहाँ से भुगतान करके आप वहाँ से आराम से आसानी से जा सकते हो। बस का भी व्यवस्था है वहाँ पे। आप कहाँ पे है, तो ये है बेलगावी रेलवे स्टेशन, वहाँ से बस का व्यवस्था है। फिर वहाँ से आप वहाँ पे कुछ पैसे पे करने होंगे, फिर वो आपको बस वाले ही आपको लेके चले जाएंगे कहाँ, तो ये बेलगावी एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल यानी एटीएस लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये डाउट आपके होते हैं कि भाई हमें जाना कैसे है, क्या वो हमें लेने आएंगे या फिर नहीं, तो ये डाउट भाई आप लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। कि वो खुद मतलब आपके जो स्टेशन है नियरेस्ट, वहाँ पे ये चीज़ें व्यवस्था की गई है, तो वहाँ से आप आराम से जा सकते हो, बस पैसा आपको खुद पे करना पड़ेगा। इसलिए बोले हैं कि भाई आपको कैश लेके आना है, ठीक है। और रही बात एटीएम की, तो एटीएम आपके पास है तो लेके जा सकते हो, नहीं है तो भाई खुलेगा वहाँ पे आपका एटीएम वगैरह और अकाउंट वगैरह खुलेगा, तो फिर आपको एटीएम भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये बैंक से रिलेटेड है, आपके पास ये बैंक से रिलेटेड भी डाउट होते हैं तो उसको भी एक बार देख लेते हैं कि बैंकों और भारतीय वायुसेना के बीच वेतन पैकेज के लिए आपके पास डीएसपी खाता एक खुलेगा। डीएसपी खाता खुलवाने के लिए समझौता एक जो एमईओ होता है ये हस्ताक्षर किया गया है। ये जो है बैंकों के अकॉर्डिंग, और जो भारतीय वायुसेना है इस बैंक से और जो जो एयरफोर्स है इनके बीच एक एमयू साइन हुआ है, तो वही चीज़ है, समझौता साइन हुआ है। तो एटीएस में एटीएस में पहुंचने पर आपको विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आपके पास एक डीएसपी जो खाता होती है वो खोलने की सुविधा दी जाएगी। वहाँ पे आप अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, अगर आप जो है एक जो है नेशनल जो है आपके पास अकाउंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे जाओगे तब भी खुल जाएगा। जैसे कि कौन कौन सा अकाउंट है, यहाँ पे आपके 10-12 नाम दिए हुए हैं, इसमें से आप किसी भी बैंक में खुलवा सकते हो, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक, पंजाब सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, कोटक महिंद्रा, यस बैंक। ये 10-12 बैंक है, 12 बैंक है, इसमें से आप किसी भी बैंक में खुलवा सकते हो अपना खाता। अगर आप घर से खुलवा लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए बढ़िया है, आपके पास सब चीज़ सुविधाएं पहले से ही है। बाकी नहीं है, आप नहीं खुलवाए हो या फिर खुलवाना नहीं चाहते हो, तो आराम से जाओ वहाँ पे, ये बैंक खुल जाएगा आपका। ये बढ़िया बैंक है, ये सब सारी चीज़ें बढ़िया बैंक है, तो आप वहाँ से भी किसी एक में आप खुलवा सकते हो जो आपको पसंद है बैंक, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कि एटीएस के नज़दीक भारतीय स्टेट बैंक और जो है आईसीआईसी बैंक का एक शाखा भी उपलब्ध है। जो एटीएस है आपका बेलगामी एटीएस, जहाँ पे आप रिपोर्ट करोगे वहाँ पे आपके पास जो है एक भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई और आईसीआईसी बैंक का जो है एक शाखा है यानी ब्रांच है। तो कैंप के अंदर आप जो है एक्सिस बैंक, एसबीआई, एक्सिस और एचडीएफसी बैंक के एटीएम कार्ड भी उपलब्ध है। तो इसलिए बोला गया है कि भाई एटीएम कार्ड लेके जाओगे तो वहाँ से आप जो बैंक का है एटीएम वहाँ पे तो उपलब्ध है, वहाँ से आप पैसे निकाल सकते हो, इसलिए आपके पास एटीएम है तो लेके जा सकते हो। बाकी जो बैंक है वहाँ पे उसका शाखा भी उपलब्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपके पास जो है ट्रेनिंग से रिलेटेड सुचारू संचालन के लिए अपने साथ निम्नलिखित वस्तुओं को ले जाना आवश्यक है। तो भाई यही चीज़ है कि
अथवा यहाँ आगमन के बाद भी एटीएस में खरीद सकते हैं। भाई ट्रेनिंग के लिए आप जो है सामान लेके जा सकते हो। ये चीज़ें जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर नहीं लेने जाके ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे भी जाके खरीद सकते हो। ये खासकर स्टैंड बाई वाले ध्यान देंगे भाई, स्टैंड बाई वाले ध्यान देंगे भाई। तुम भाई नॉर्मल जो है कपड़े 2 सीट ले लो, ये फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शॉर्ट और जो है अपने डॉक्यूमेंट, बस इसी को लेकर जाओ स्टैंड बाई के लिए, और पैसे कुछ साथ में ले लेना। अगर स्टैंड बाई क्लियर हो जाएगा, तुम जितने भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोले हैं वो सारी चीज़ें तुम वहाँ पे बाई करना, वो सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से सामान ढोकर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं हुआ तो फिर ढोकर फिर लेकर आना भी होगा, इसलिए कुछ मत खरीदो, जाओ वहीं पे, अगर क्लियर हो जाएगा तुम ये सारी चीज़ें वहाँ पे बाई कर लोगे। लेकिन जो जिनका सिलेक्शन मेन से हुआ है तो उनको तो ये खरीद के लेके जाना पड़ेगा, या फिर वो भी जाके वहाँ पे खरीद सकते हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी कैसे क्या करोगे। तो यहाँ पे बोले हैं कि अंग्रेजी शब्दकोश ऑक्सफोर्ड का, फिर एक टॉर्च होना चाहिए विद्युत वाला, कपड़ा टांगने का एक हैंगर होना चाहिए, बाल्टी होना चाहिए आपके पास, प्लास्टिक का मग होना चाहिए, थैला या फिर झोला होना चाहिए, प्लास्टिक का बोतल होना चाहिए, पैरों के निचले भाग भाग में होने वाले शारीरिक तनाव को कम करने के लिए अच्छी गुणवत्ता की भाई दौड़ने के जूते भी होने चाहिए, जूता जिसे कि भाई सीन पेन ना हो, तो वो एक बढ़िया सा जूता ले लेना, एक दो भाई, एक जोड़ी बोले हैं, हाँ तो एक जोड़ी ले सकते हो जूता, या फिर दो जोड़ी ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी है, बाकी स्विमिंग कॉस्ट्यूम है या फिर ट्रंक है तो वो भी ले सकते हो स्विमिंग के लिए, ठीक है। बाकी महिलाओं के लिए स्पेशल कुछ चीज़ें हैं जिनको कि भाई साथ में लेके जाना जरूरी है, ठीक है। ये जो पैडेड स्पोर्ट्स ब्रा होता है वो लेके जाने होते हैं 3 मात्रा में, ये अनिवार्य है, यानी लेके जाना ही है। उसके बाद ये मेंस्ट्रुअल कप बोलते हैं इसको, एक पीस में लेके जाना है, ये वैकल्पिक है, मतलब लेके जा भी सकते हैं आप, नहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जूते का इंसोल जो होता है एक जोड़ी लेके जाना है, ये अनिवार्य है, तो लेके जा सकते हैं आप। बाकी अंडर शॉर्ट्स और ये स्पोर्ट्स टाइट जो होते हैं, ये क्या बोलते हैं सपोर्टर, यो जो है आपके पास काले रंग का होना चाहिए, 2 जोड़ी होने चाहिए, 2 जोड़ी मीन्स 4, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये अनिवार्य होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी आप जो है अपना आपने आवश्यकता अनुसार लेके जा सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ें है। नेक्स्ट है कि आपको जो है वहाँ पे जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी उसका लैंग्वेज इंग्लिश में होगा, इसलिए आपको वहाँ जाने से पहले इंग्लिश का थोड़ा ज्ञान बढ़ा लेने की ज़रूरत है। जो भी वहाँ पे वो बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे, तो थोड़ा भाई इंग्लिश भी थोड़ा पढ़ लिया करो अब, क्योंकि वो सारी चीज़ें इंग्लिश में ही बोलेंगे, ठीक है। इसलिए आपको ये एक जो है क्या बोलते हैं इंग्लिश का व्याकरण बुक है जो वेबसाइट पे अपलोड किए हैं, तो वो भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। जो आप डाउनलोड करे किए होगे ना ये पीडीएफ, वहीं से सेम वहीं से वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक बार देख लेना उसको भी। बाकी आपको आपका जो दिनचर्या होगा वो कैसे होगा, तो भाई आपका बिगुल बजेगा कब, सुबह के 5 बजे, सुबह के 5 बजे बिगुल बजेगा, और रात्रि के 22 बजे यानी कि 10 बजे तक आपका जो है दिनचर्या रहेगा। सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको डेली यही करना है, ठीक है। डेली आपका ट्रेनिंग में यही होगा, प्रशिक्षण की कठोरता सुनिश्चित करने के लिए इस दिनचर्या को बार बार बदला भी जाएगा। पहले जो है ये बोले हैं कि 5 से लेकर 10 तक ये चलेगा, 5 बजे आपका बिगुल बनेगा, बिगुल बजेगा मतलब 5 बजे आपको उठ जाना है, 10 बजे आपका लाइट कट होगा, ठीक है। तो इस दिनचर्या को आपको जो है ट्रेनिंग के लिए बढ़िया बनाने के लिए इसको बार बार बदला भी जाएगा, कभी कम बेसी किया जाएगा, बाकी वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा क्या करेंगे क्या नहीं, ठीक है। एक सकारात्मक दृष्टि को सीखने की उत्सुकता आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें वो सफलतापूर्वक आपकी मदद करेंगी, ठीक है। तो यही कुछ है। बाकी 16वां पॉइंट है आपका जो शरीर का कंडीशन होना चाहिए वो कैसे है। देखो, प्रदान किए जा रहे सर्विस ज्ञान के अलावा अग्निवीर वायु प्रशिक्षण शारीरिक कंडीशन पर आधारित पर केंद्रित है, ताकि उच्च तनाव के स्तर मुकाबला करने में सक्षम हो सके, ठीक है। बाकी प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपकी काया और आपकी मानसिक सहन शक्ति को मजबूत करने के लिए शारीरिक गतिविधियां भी मौजूद है। शारीरिक गतिविधियां मीन्स क्या है, रनिंग होगा, पुशअप होगा, स्क्वाट्स हो जाएगा, जो भी फिजिकल एक्टिविटी है वही चीज़ें कराई जाएगी, ठीक है। बाकी आपसे प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शारीरिक गतिविधियां जैसे कराया जाएगा, दौड़ना कराया और दौड़ाया जाएगा, बैठाया जाएगा, पुशअप्स कराया जाएगा, चिन अप्स कराया जाएगा, सिट अप्स कराया जाएगा, रस्सी पर चढ़ाया जाएगा,
कूद कराया जाएगा, ये लॉन्ग जंप, हाई जंप, ऐसे चीज़ें होती है वहाँ पे। तो ट्रेनिंग का भाई पार्ट ही है वो चीज़, तो वो तो भाई होना ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें होगा जिससे कि आपकी शारीरिक गतिविधियाँ होगी वो मजबूत होगी, ठीक है। और आप फिजिकल प्रिपेयर हो गए एज अ फौजी के लिए, ठीक है। बाकी आपको न्यूनतम जो है आपको 5 से 6 किलोमीटर दौड़ने की अभ्यास डाल लेनी है, ठीक है। नहीं तो आप वहाँ पे जाओगे तो भाई आपको दिक्कत होगी, आपके पैरों में सीन पेन होगी शुरुआत में करोगे, क्योंकि भाई जब से आप फेज़ 2 दिए हो, मुझे लगता है शायद ही कोई बंदा होगा जो रनिंग कर रहा होगा। तो अभी आप इस वीडियो को देखो और कल से लग जाओ रनिंग में ही, जाके वार्म अप वगैरह करो, डेली 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर स्लो रनिंग करो, जिससे कि तुम्हारी अगर सीन पेन अगर होता भी है तो वो वहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम तक ठीक हो जाए, जिससे कि ये ट्रेनिंग जब से स्टार्ट हो तो आपको वहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि प्रशिक्षण में आने से कम 1 महीना पहले पर्याप्त उठक-बैठक, पुशअप्स, स्क्वाट्स, सिटअप्स, चिन-अप्स ये आपको करना है भाई। अभी आप फिर से ग्राउंड पकड़ो और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो, जिससे वहाँ पे आपको आसान नहीं लगे। और यही चीज़ें यहाँ पे बोले हैं कि आप अभी से ही करके जाओगे तो ये आपके लिए आसान होगा, नहीं करके जाओगे तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत होगा, शिन पेन होगा स्टार्टिंग में। जैसे ये चीज़ें सीन पेन हो गया ये होती है, तो वो चीज़ें ना हो इसलिए आप पहले से थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओ। अभी आपके पास टाइम है, आज 6 जून ही हुआ है और 25 से हो रहा है, तो लगभग 2-3 दिन पहले ही जाओगे तो लगभग अभी 15-20 दिन है आपके पास टाइम, तो तैयारी कर लो थोड़ा, रनिंग वगैरह करो, थोड़े बॉडी को एक्टिवेट करो, थोड़े एक्टिवेट मोड में लाओ उसको, और रनिंग करो, पुशअप करो, स्क्वाट करो, सिटअप्स करो, जो भी है भाई थोड़ा बॉडी को अब एक्टिव करना है, ठीक है। क्योंकि भाई बॉडी बॉडी जो है आपका सुस्त हो चुका है, तो इसको थोड़ा एक्टिव करना है। बाकी ज्वाइनिंग पे अब ट्रेनिंग ज्वाइनिंग हो जाएगा उसके बाद तो यही करना ही है साल कितना दिन 6 मंथ लगभग करना ही है, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ है इसमें जो है गर्ल्स और बॉयज़ है, इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन करना सबको है। भाई करना सबको है, इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई नहीं, ये करियर में वृद्धि आपको उच्च शैक्षिक, हाँ भाई ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई आप लोग अक्सर पूछते हो कि हमें जो है छुट्टी मिलेगी कि नहीं ट्रेनिंग टाइम परीक्षा देने जाने के लिए, तो वो चीज़ से रिलेटेड ये जो है आपका इंस्ट्रक्शन है कि प्रशिक्षण के दौरान आपको उच्च शैक्षिक योग्यता जैसे सिविल परीक्षाओं में नामांकन के समय आप जिस पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं उसकी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये साफ-साफ शब्दों में बोल दिए हैं कि भाई आप जिस भी शैक्षिक योग्यता में जैसे सिविल की परीक्षा में या फिर नामांकन कराए हैं किसी ग्रेजुएशन वगैरह में, तो वहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं है, ठीक है। हालाँकि एनडीए और सीडीएस और एफकेट जैसी अन्य सरकारी परीक्षाओं में शामिल होने की छुट्टी दे दी जाएगी। छुट्टी दे जाएगी। ये जो है आप जो एग्ज़ाम दिए दिए होंगे जैसे ग्रेजुएशन का हो गया और या फिर सिविल परीक्षा कोई हो गया, तो उसमें जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन यहाँ पे एनडीए, सीडीएस और एफकेट जो डिफेंस से रिलेटेड है, उसमें जाने की आपको अनुमति है, बशर्ते आप जो है फॉर्म उसका आप जॉइनिंग से पहले भरे होंगे तभी। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है बशर्ते आपने प्रशिक्षण में शामिल होने यानी ट्रेनिंग जब करने जा रहे हो उससे पहले आप उसका आवेदन किया हो, तभी आप ये चीज़ें करने जा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें भी और एक कंडीशन है कि अगर आपका सेंटर बहुत दूर दे दिया तो भाई उसमें भी दिक्कत है। इसलिए बोले हैं कि लंबी दूरी से बचने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि जो भी आप परीक्षा के लिए बेलगावी या फिर आस-पास के जो शहर है वहाँ का चयन सेलेक्ट कीजिए, जिससे कि आपको छुट्टी दिया जाए तो आराम से आप जाके एग्ज़ाम दे सको। वो भी एनडीए, सीडीएस और एफकेट के ही बोले हैं यहाँ पे, बाकी आप सिविल परीक्षा कोई देने नहीं जा सकते हैं तो बोले हैं। बाकी आप वो एक बार वहाँ पे जाके देखना, बोलना, कुछ हो सकता है तो होगा, नहीं तो भाई छोड़ना पड़ेगा और क्या, ठीक है। और यही चीज़ है, परीक्षा में शामिल होने की अनुमति जो है आपको, उसके लिए भाई आपके पास जो भी आपका जो है एडमिट कार्ड हो गया, फॉर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी, तभी जाके वो छुट्टी मिलेगी, ठीक है। ये स्वैच्छिक निकासी, प्रशिक्षु विकल्प, बेहतर करियर की संभावना, जीवन के तरीके और सामंजस्य न बिठा पाने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने या मानवीय आधार आदि जैसे आधारों पर स्वैच्छिक वापसी का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे मामलों में उचित परामर्श और जो है 18 वर्ष की कम आयु को सहमति के बाद ही प्रशिक्षण को रोका जाएगा या डिस्चार्ज किया जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ें है, आप अपने इच्छा से आप उसको छोड़ोगे, मतलब एयरफोर्स को आप अपनी इच्छा से छोड़ना चाहते हो तो वो भी होगा, लेकिन कुछ कंडीशन है आपके जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बाकी ये कुछ हैं कि प्रशिक्षण की लागत भारतीय सेना मुख्यालय द्वारा समय समय पर जारी की जाएगी, निर्देशों के अनुसार वसूली की जाएगी। जैसे ये चीज़ें हैं, शुरू होने से पहले 1 महीने बाद स्वैच्छिक डिस्चार्ज का अनुरोध किया जाएगा। स्वयं के अनुरोध पर सेवा से मुक्त किए गए प्रशिक्षु को किसी भी स्थिति में वापस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है ये कि अगर आप जो है ज्वाइन कर लिए, आप 1 महीने बाद बोलोगे कि हमको नहीं एयरफोर्स नहीं ज्वाइन करना है, ठीक है, और वहाँ से आप डिस्चार्ज ले लिए, आप उसको रिजाइन दे दिए, फिर अगर आप उसके अगले दिन ही या फिर डिस्चार्ज हो गया, फिर 2 महीने 1 महीने और बाद जाके बोलते हो कि फिर मेरे को ले लो, तो नहीं लेंगे। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। भारतीय वायुसेना के नियमों के अनुसार किसी भी स्वयं स्वेच्छा से अनुरोध कार्य मुक्त अग्निवीर ट्रेनी को किसी भी परिस्थिति में वापस सेवा में नहीं लिया जाएगा, सेवा में नहीं लिया जाएगा जैसे आप बोलते हो, सिवाय अग्निवीर नॉन कॉम्बैट प्रशिक्षु के जो है, ये अग्निवीर इंटेक वाले होंगे तो इनको तो भाई नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये जो अग्निवीर आयु वाले नॉन कॉम्बैट वाले होंगे इनको भाई ले लिया जाएगा। देख रहे हो भेदभाव भाई। अग्निवीर के साथ भेदभाव, इनको नहीं लिया जाएगा और इनको ले लिया जाएगा भाई साहब, ठीक है। बाकी आपको अवकाश से रिलेटेड आपको लीव मिलेगी, उससे रिलेटेड ये है नोटिस कि प्रशिक्षण के दौरान अग्निवीर वायु प्रशिक्षु किसी भी प्रकार के अवकाश का हकदार नहीं होंगे। भाई आप जब ट्रेनिंग करोगे तो आपको किसी प्रकार का छुट्टी नहीं मिलेगा, ठीक है, सिवाय अत्यधिक आपातकाल के और करियर वृद्धि, बेहतर नौकरी की संभावना के आधार पर। देखो भाई, आप जो है ऐसे किसी प्रकार की लीव नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप जो है इमरजेंसी हुआ तो कोई अत्यधिक इमरजेंसी हुआ तो आप लीव ले सकते हैं, या फिर कोई कैरियर एग्जाम हो गया जैसे एनडीए सीडीएसएफ के, तो उसमें आपको मिलेगा छुट्टी। तो वही चीज़ है। बाकी ये चीज़ है कि अनुपस्थित थी, आप अब्सेंट रहेंगे एटीएस में प्रशिक्षण के दौरान किसी भी कारण से चिकित्सा, आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई हो गया अस्पताल में के भर्ती के अलावा 15 या 21 दिवस से अधिक की कुल अनुपस्थिति प्रशिक्षण के समाप्त या डिस्चार्ज का कारण बनेगी। अगर जो है आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो और अगर उसमें आपको कोई चिकित्सा से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड कोई इशू हो जाता है, ठीक है, और आप अस्पताल में भर्ती होते हो और 15 से 21 दिन से ज़्यादा अगर आप अब्सेंट रह जाते हो ट्रेनिंग में, तो भाई आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसका एक कारण बनेगा, डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन कर भी सकते हैं भाई, कारण बनेगा उसका, तो मतलब वही है, कर भी सकते हैं, ठीक है। बाकी ये चीज़ें साफ साफ बोल दी हैं कि भाई आपका जो है रिक्रूटमेंट अग्निवीर वायु के रूप में हो रही है, ना कि अधिकारी, ना कि पायलट और ना कि नेविगेटर और ना कि वायु सैनिक, ठीक है। आपका जो है इन जो ज्वाइनिंग हो रहा है वो अग्निवीर वायु के रूप में हो रहा है, ना कि ये अधिकारी, पायलट, नेविगेटर और वायु सैनिक। इसलिए भाई जो भी फैसिलिटी आपको मिलेगी इसके अकॉर्डिंग मिलेगी, ना कि इनके अकॉर्डिंग, और आप इसके अकॉर्डिंग क्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि भाई आपका रिक्रूटमेंट ही हुआ है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी आपको अनुशासन बरतना है, उनका जो ये नियम है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, बाकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि निरपेक्ष लोकाचार। भारतीय वायुसेना अपने दृष्टिकोण में धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष मीन्स वो किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करती है। वही चीज़ है कि आप जो है वहाँ पे ज्वाइनिंग करोगे तो सभी धर्म के लोग आपको मिलेंगे, तो उनके धार्मिक प्रथाओं और सिद्धांतों का सम्मान करना है, ना कि उनका मजाक उड़ाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी भाषाई और धार्मिक क्षेत्रीय समूहों का संगठन सख्त मर्जा है, जैसे कि कोई आप अपने जो है धार्मिक भाषा को प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ें मना की गई है। और बाकी जो है सभी धर्म को आपस में उनका सम्मान करना है। बाकी जो सिख धर्म के जो कैंडिडेट होंगे उनको दाढ़ी मूछ और ये नेट हेयर और फिक्सर के साथ रखने की अनुमति है, बशर्ते उनका नामांकन के दौरान जो है दाढ़ी और मूछ होना चाहिए। जब वहाँ पे जो इनरोलमेंट होगा उस टाइम अगर उनके दाढ़ी और मूछ रहते हैं तो वो दाढ़ी अपना मूछ रख सकते हैं, सिवाय बाकी इसके अलावा कोई कुछ नहीं रख सकता, सीधी बात है, ठीक है। ये केस कटिंग और अनुशासन प्रशिक्षण के दौरान स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सिख को छोड़कर सभी को बाल कटवाना भाई अनिवार्य है, सभी को बाल कटवाना अनिवार्य है, ठीक है। बाकी आप जो है
जो प्रतिबंधित वस्तुएँ हैं जो कि आप नहीं लेके जा सकते, वो चीज़ से रिलेटेड ये है कि आपके पास किसी प्रकार की ऐसी वस्तुएँ नहीं होनी चाहिए, जिससे कि अनुशासनात्मक और जो भी है भाई, ये समाप्त हो। भाई जैसे कि ये सारी चीज़ें सख्त लाना-माना है भाई, देख लो सीधा। संचार से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वायरलेस जो उपकरण हो जाए जैसे स्मार्टफ़ोन, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कैलकुलेटर, वीडियो रिकॉर्डिंग, मेमोरी कार्ड, स्टिक, ब्लूटूथ डिवाइस, पेन्स और ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल डिजिटल पीडीए बोलते हैं जिसको, गुप्त माइक्रोफ़ोन, कैमरा, रेडियो, हेडसेट, वॉकमैन, रिकॉर्डर, ये सारी चीज़ें भाई नहीं लेके जाना है। ठीक है? ये बोल दिए हैं कि ये सब सारी चीज़ें अलाउ ही नहीं है। ये अलाउ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाई आपके पास ये भी नहीं होना चाहिए भाई, जैसे कि शराब हो गया, ड्रग्स हो गया, नशीला पदार्थ, सिगरेट, भाई साहब कुछ नहीं लेके जाना है। आपके पास भाई सोना चांदी नहीं होना चाहिए। आपके पास ये हीटर, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक वाली केतली, धारदार वस्तुएं, चाकू, कैंची, भाई कुछ नहीं होना चाहिए। आपके पास ये पत्रिका, उपन्यास, कहानी की किताबें और ये अश्लील साहित्य आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपके पास किसी प्रकार की दवा नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। ये बोल दिए हैं, सब प्रतिबंध कर दिए हैं सीधा, ठीक है। बाकी आप ये नहीं कर सकते वहाँ पे कि आप धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा नहीं चबा सकते हैं, मानदेहिक पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें सख्त मना है, ठीक है। उसके बाद रैंगिंग सहित सभी अधिसूचित सिविल और आपराधिक अपराध, छेड़छाड़, महिलाओं का अनादर, उत्पीड़न, चोरी, बेईमानी, जालसाजी, गबन जैसी जैसी किसी प्रकार की हिंसा, झगड़ा, अप्रकार सॉरी अप्रकार अभी यार वो अप्राकृतिक और प्राकृतिक यौन कृत्य के सख्त वर्जित है। ये सब सारी चीज़ें मना है भाई। और ये स्पेशली गर्ल्स से रिलेटेड है कि विवाह और गर्भावस्था केवल अविवाहित उम्मीदवार, चाहे गर्ल्स हो या फिर बॉयज, दोनों इसी कंडीशन में सेवा के लिए पात्र होंगे। आपका विवाह हो गया तो भाई दिक्कत है, आगे चीज़ें लिखी हुई है, आप देखना। उम्मीदवारों को 4 साल की निर्धारित सेवावधि के दौरान शादी नहीं करना है भाई, शादी नहीं करने का वचन देना है, ठीक है। शादी नहीं करने का वचन देना होगा, ठीक है। यदि कोई अग्निवीर आयु इस अवधि के दौरान शादी करता है या विवाहित पाया जाता है तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ले भाई, ओम फो भाई, अगर ब्याह करोगे तो गए काम से, तुम्हारी सेवा ही समाप्त कर दी जाएगी। ये 4 साल के अंदर करोगे तो ठीक है, इसलिए भाई तुमको शादी नहीं करनी है। केवल अविवाहित अग्निवीर आयु जो उम्मीदवार ही ईयरमैन के रूप में नियमित कैडर में चयन होने के लिए पात्र हो गए। ये अविवाहित बोले हैं ना, मतलब कि आप जब परमानेंट होगे तो परमानेंट होके क्या बनोगे, ईयरमैन बनोगे भाई। अभी अग्निवीर हो तो परमानेंट होके एयरमैन बनोगे। इसके लिए पात्र तुम कब होगे, जब तुम ब्याह नहीं करे रहोगे 4 साल, तब तब ही होगा, ठीक है। बाकी ये गर्ल्स को भी एक वचन देना होगा कि वो 4 साल की अवधि के दौरान गर्भवती नहीं होगी, वचन दे देना, ठीक है। गर्भ अवस्था के कारण महिला उम्मीदवार को लो मेडिकल कैटेगरी में आ जाएगी, लो मेडिकल कैटेगरी में आ जाएंगे, जिससे उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। इसलिए गर्भावस्था की अवस्था जो होती है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी उसके बाद गर्भावस्था के कारण महिला अग्निवीर आयु को नियमित कैडर में चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। नामांकन के समय समय उम्मीदवार उपरोक्त सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए स्वैच्छिक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। भाई आपको वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि भाई हम सब चीज़ सब चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये वचन पत्र आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सुविधाएं आपको क्या क्या मिलेगी, जैसे रेजिमेंटल दुकानें जो है, प्रशिक्षण के दौरान जो है बुनियादी ज़रूरतें खरीदारी की पूरा करने के लिए कैंप के अंदर भाई विभिन्न रेजिमेंटल दुकान मिलेगी। अंदर भाई दुकान मिलेगी जिससे कि आप कुछ जो भी चीज़ें हैं ज़रूरी की चीज़ें वो आप खरीद सकते हो, ठीक है। बेकरी और जूस की दुकान, वहाँ पे बेकरी और जूस की दुकान भी रहेगी, जिससे आपकी जलपान की ज़रूरत के लिए कैंप में स्थित बेकरी और जूस फलों की दुकान है, जूस खरीद के पियो और खुद को ताकतवर बनाओ, ठीक है। बाकी है चिकित्सा सुविधाएं कि आपकी सभी बुनियादी चिकित्सा आवश्यकताओं की देखभाल के लिए विकसित स्टेशनरी मेडिकल यानी एसएमसी की स्थापित एसएमसी की सुविधा आपको वहाँ पे दी गई है ट्रेनिंग के सेंटर में, ठीक है। अच्छी सुविधा एवं सैन्य अस्पताल एमएच भी है भाई, लेकिन ये बेलगावी में है। बेलगावी में एमएच है जो एटीएस से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। अगर कोई सीरियस कंडीशन हो गया तो ऐसे स्टेशन में जो है गंभीर प्राकृतिक मामलों में केएलई अस्पताल बेलगावी
कमान अस्पताल पुणे भेजा जाएगा। मिलिट्री डेंटल सेंटर MDS भी वहाँ पे स्थित है। तो सीरियस कंडीशन होगा तो इधर ले जाएंगे, नहीं तो आपका यहाँ SMC में ही निपटा देंगे आपको, मतलब ठीक कर देंगे भाई। ठीक है। बाकी कैंटीन की सुविधा है ATS में अच्छी तरह की भंडारित कैंटीन स्टोर यानी CDS कैंटीन यूनिट भाई URC उपलब्ध है। प्रशिक्षुओं को जरूरत की पूरा करने के लिए विस्तार काउंटर भी उपलब्ध है। हालांकि यूनिट रन कैंटीन की सुविधा प्रशिक्षण शुरू होने के बाद उपलब्ध होगी, इसलिए प्रशिक्षुओं को जरूरत का सामान ATS पहुंचने से पहले ही खरीद लेना है। बाकी ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो खरीद लेना है। बाकी कैंटीन की सुविधा है लेकिन बाद में आप खरीद सकते हो बाकी चीज़ें है। खेल की सुविधा भाई ATS में विभिन्न खेलों की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर अच्छी तरह से सुसज्जित व्यायामशाला जो कि 25 मीटर का एक स्विमिंग पूल है, तो वहाँ पे भाई स्विमिंग कर सकते हो। बाकी सिनेमा घर भी वहाँ पे है जहाँ पे आपको फिल्म दिखाया जाएगा। नवीनतम फील हो गया और जो है सिनेमा को प्रदर्शित करने वाले सिविल के अंदर एक सभागार यानी कि सिनेमा घर भी उपस्थित है। तो वहाँ पे आपको फिल्म दिखाया जाएगा, जो भी नया नया फिल्म आएगा तो वहाँ पे दिखाया जाएगा। पुस्तकालय, वहाँ पे लाइब्रेरी भी भाई है, लाइब्रेरी में है जहाँ से आप पत्रिकाओं और विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं में सदस्यता भी भाग ले सकते हैं और बाकी पुस्तकों का व्यापक संग्रह है, लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी की भी सुविधा आप यूज कर सकते हो। ठीक है। बाकी अन्य सुविधा में है कि प्रशिक्षुओं की जरूरत की को पूरा करने के लिए सिविल के अंदर नाई की दुकान है, दर्जी की दुकान है, मोची की दुकान है। नाई की दुकान ये जो है इसलिए है कि आप बाल कटवा सको। दर्जी की दुकान है इसलिए कि आप जो है कपड़ा जो वर्दी मिलती है वहाँ पे तो उसको अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग करो, अपने अकॉर्डिंग फिट कराओ। मोची की दुकान है, जूता पॉलिश करवाना हो तो वहाँ से करवा सकते हो। ठीक है। बाकी संचार से रिलेटेड है कि भारतीय वायुसेना वायु सैनिक प्रशिक्षण विद्यालय में आपके प्रवास के दौरान डाक पता इस प्रकार होना चाहिए जिससे माता पिता अभिभावक के साथ पत्राचार के लिए यहाँ पे आपके पास प्रशिक्षु का नाम, स्क्वाड्रन नेम, भाई आप ज्वाइनिंग जब हो जाना तो ये स्क्वाड्रन नेम बता देना अपने घर वालों को। प्रारंभिक प्रशिक्षण संस्थान ये आपका जो है ये जो है डाक में बताना होता है जिससे कि आपके घर वालों से वो लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर आप उन लोगों से आपके घर वाले इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसलिए है। ठीक है। बाकी ये पूछताछ से रिलेटेड है कि आपके घर वाले अगर कुछ पूछना चाहते हैं आपके बारे में या फिर तो उसके लिए ये नंबर दिया गया है, तो इसका एक बार घर वालों को दे देना। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो इससे आप कॉल वगैरह करके पूछ सकते हो। ठीक है। बाकी माता पिता के लिए सलाह क्या है कि अगर आपके साथ पेरेंट्स जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए आपको ज्वाइनिंग के लिए तो वहाँ उनके लिए भाई आपके पेरेंट्स के लिए क्या सलाह है, वो कहाँ तक जा सकते हैं, वो उस चीज़ से रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शन है कि प्रशिक्षुओं के माता पिता अभिभावक ध्यान दें रिपोर्टिंग के बाद प्रशिक्षु जिन प्रारंभिक तनावों को से गुजर सकता है वह प्रशिक्षण प्रस्थान से उनके लिखित पत्रों फोन कॉल से स्पष्ट हो सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने बच्चों को अनुशासित प्रशिक्षण वातावरण को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। पाठ्यक्रम में के अवधि के दौरान आगंतुकों और मेहमानों को प्रशिक्षण से मिलने की अनुमति नहीं है। मतलब ये है कि भाई अगर आप कॉल से आपके पेरेंट्स बात करते हैं जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिए, ट्रेनिंग कर रहे हो, आपके मन में जो है किसी प्रकार की तनाव हो, स्ट्रेस हो, भाई टेंशन हो और उससे भाई फ़ोन पे कॉल करने पे जब बात करते हैं तो उससे पता चल जाता है। तो परिवार जो है आपके माता पिता है वो ये ना बोले कि भाई छोड़ के चला, भाई उनको प्रेरित करना है कि भाई तुमको करना है। इसलिए वो बोले कि भाई प्रेरित करना है, उनका मार्गदर्शन करना है, उनको उनके अनुशासित वातावरण को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है। ना कि छोड़ के आने के लिए बोलना है। ठीक है। तो ये आपके पेरेंट्स के लिए है। बाकी इस दौरान जब आप ट्रेनिंग करोगे इस दौरान आपके जो परिवार है वो आपसे नहीं मिल सकते हैं, मतलब आपसे मिलने की उनको अनुमति नहीं है। ठीक है। आपका प्रोत्साहन इस संस्था के साथ साथ बच्चे को हमारे देश के सफल अग्निवीर बनने में बहुत मददगार करेगा। जो भी प्रोत्साहन आपके पेरेंट्स करेंगे ये किस लिए करेंगे कि आपका जो बच्चा है और हमारे देश के लिए सफल अग्निवीर बनने के लिए प्रेरित करेगा। बढ़िया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रशिष्ट में दी गई
जांच सूची उम्मीदवार द्वारा भरी जानी चाहिए जिसे एटीएस बेलगामी के साथ लाना है। ये नीचे है सारी चीज़ें, ठीक है। निष्कर्ष में है कि भाई सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दिए हैं कि हमें विश्वास है कि प्रशिक्षण के लिए वायु सैनिक प्रशिक्षण विद्यालय में रिपोर्ट करने के लिए योजना बनाना और खुद को तैयार करने में यह जानकारी आपके लिए बहुत मददगार होगी। ये जितनी भी ये चीज़ें हैं, ठीक है। हम वायु सैनिक प्रशिक्षण विद्यालय बेलगावी में आपके शामिल होने की आशा करते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि आपका प्रवास आरामदायक होगा और प्रशिक्षण अनुभव यादगार होगा। प्रदान की गई जानकारी संपूर्ण नहीं और इसे प्राधिकार के रूप में उद्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, ये निष्कर्ष दे दिए कि ये चीज़ करना है भाई, बाकी देख लेना। बाकी एक चीज़ यहाँ पे ये है, ज्वाइनिंग अनुदेशों का पैरा 34 ये चीज़ें भाई जमा करनी रहती है जांच सूची की। भाई आपने जो है इनका जो पाठ्यक्रम है इंग्लिश व्याकरण वाला, ये इंग्लिश व्याकरण का एक बुक है, तो वो चीज़ आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, हाँ या ना में यहाँ पे बताना है। हाँ है तो यस करना है, ऐसे करना है, नहीं किए हैं तो भाई ऐसे ऐसे। अगर यस पढ़ लिए हैं तो हाँ कर देना, हाँ वाला में टिक करना, नहीं पढ़े हैं तो भाई इसमें कर देना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट कि क्या आप शामिल होने के लिए शारीरिक अनुकूल है, तो भाई इसमें तो करना पड़ेगा हाँ, नहीं करोगे तो भाई दिक्कत होगी, क्योंकि भाई शारीरिक अनुकूल नहीं है तो तुम भाई आ किस लिए रहे हो, इसलिए हाँ करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या आप जानते हैं कि अग्निवीर आयु के रूप में हुई है, न कि अधिकारी पायलट के रूप में। तो भाई वो चीज़ें मैंने बताया ना इम्पोर्टेंट है, तो वही चीज़ है कि आप बाद में ये नहीं कहो कि मेरा तो ज्वाइनिंग हुआ है तो मुझे ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, तो इसलिए क्लेम ना करो, इसलिए वो तुम्हारे शपथ भी ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भाई बोल देना है कि हाँ भाई हम जानते हैं कि हमारा इन जो है ज्वाइनिंग अग्निवीर के रूप में हो रही है, ना कि पायलट और वायु सैनिक के रूप में, तो इसमें यस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या आप 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र की मूल कॉपी, प्रत्येक मूल कॉपी की 5 फोटो कॉपी, देखो भाई प्रत्येक के बोल रहे हैं 5, इसलिए मैंने बोला कि वहाँ पे 2 बोल रहे हैं 3 बोल रहे हैं, उसको ध्यान मत दो, आप ज़्यादा लेके जाना। यहाँ पे 5 बोल रहे हैं, वहाँ पे 3 बोल रहे थे, इसलिए भाई आपको थोड़े ज़्यादा ही लेना। 5 बोले ना आप तो 6-7 लेके चले जाना। भाई डॉक्यूमेंट रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी, डॉक्यूमेंट अगर नहीं रहेगा तो भाई बहुत परेशान होना पड़ता है वहाँ पे, इसलिए भाई ये कुछ ज़्यादा ही प्रिंट करा के लेके जाना, ठीक है। तो इसमें बोल देना यस, ये वाला टिक करना है। बाकी आपके पास कोई सर्टिफिकेट है डिप्लोमा से रिलेटेड या फिर कोई स्किल से रिलेटेड उच्च शिक्षा ग्रेजुएशन वगैरह है तो उसका फोटो कॉपी लेके जा रहे हैं तो बता देना हाँ या ना में, तो आपके पास अगर होंगे तो यस करना, नहीं है तो इसमें नो वाला में कर देना, ठीक है। बाकी छठा पॉइंट है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और उसका फोटो कॉपी लेके आ रहे हैं, तो होगा तो यस कर देना इसमें, नहीं है तो भाई इसमें कर देना। बाकी क्या आप अपने माता-पिता की संयुक्त तस्वीरों के 6 प्रतियाँ और पासपोर्ट साइज़ के लिए एटीएम लेकर आ रहे हैं? तो भाई ये तो आपको लेके जाना है, तो ये चीज़ बोल देना कि हाँ लेके आ रहे हैं, यस। क्या आपके पास एटीएस में 6 नवीनतम पासपोर्ट आकार की फ़ोटो लेकर जाने आ रहे हैं? तो भाई यस, हाँ लेके आ रहे हैं। ये चीज़ें भाई ज़रूरी होगी, कैंटीन कार्ड वगैरह बनती है तो इसके लिए फ़ोटो ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि लगभग आपके पास 30 फ़ोटो होनी चाहिए, उसमें से 15 व्हाइट बैकग्राउंड और 15 ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है। नेक्स्ट है कि आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है या फिर कोई भी चीज़ है तो इनका 3-3 फ़ोटोकॉपी लेके जाना। पैन कार्ड आपके पास नहीं होंगे, किसी कैंडिडेट के पास, तो भाई अप्लाई करवा दो, 3-4 दिन में उसका जो है पीडीएफ आ जाता है आपके ईमेल पे। बाकी इसका कार्ड 15-20 दिन में आपके घर पे आ जाते हैं, तो वो अगर लेके जाओगे तो भाई बढ़िया रहेगा। अकाउंट खुलेगा तो उसमें ये लगता है पैन कार्ड, ठीक है, तो ये लेके जा सकते हो। तो ये नो में जो भी है बता देना अपना जो भी है। क्या आपके पास यात्रा के दौरान आवश्यक वस्तुओं के अलावा सोने चीज़ की वस्तुएं हैं? तो भाई नहीं है, भाई नहीं है हमारे पास। बाकी ये निजी वस्तुएं जो उपयोग के लिए होती है, जैसे शेविंग किट, ब्रश, नहाने की साबुन, टूथपेस्ट, टूथ ब्रश, कंघा, शैम्पू, ये सब लेकर आ रहे हैं भाई? हाँ लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये पैडलॉक यानी 2 आपके पास ताला चाबी होना चाहिए। एथलीट सपोर्टर बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए भी यही सपोर्टर है भाई, वो भी ले लेना अपना। वाइट हैंडीकैप मतलब रुमाल आपके पास 4 होने चाहिए। फॉर्मल ब्लैक ट्राउजर विथ लूप, लूप लूप, अच्छा हाँ, ब्लैक फॉर्मल ड्रेस जिसमें आप बेल्ट लगा सको, वही वाला है ये। तो
ये आपके पास होना चाहिए 2 ब्लैक फॉर्मल पैंट, तो ये आपके पास होना चाहिए, तो येस बोल देना। बाकी आपके पास लेदर का 2 ठो बेल्ट होना चाहिए, ये भी येस कर देना, ठीक है। आप जो है परिवहन के लिए जो आप ट्रैवल अलाउंस के लिए जो भरते हैं उसकी हार्ड कॉपी लेके जाना, तो उससे आपको पैसा मिलेगा। तो उसके भी 2 कॉपी लेके आ रहे हैं, तो बोल देना हाँ लेके आ रहे हैं भैया। उसके बाद ये बोले कि ज्वाइनिंग से लेटर्स में पैरा 22 में उल्लंघित सभी प्रतिबंधित वस्तुओं को लेकर आ रहे हैं। भाई नहीं लेके आ रहे हैं भाई, ये वाला चीज़ें था, जैसे कि दारू शराब गुटखा, ये चीज़ें किधर था, हाँ ये वाला 22(4) प्रतिबंधित वस्तुएं यहाँ से घड़ी घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, रेडियो टीवी, वाइन, दारू शराब, सोना चांदी, प्रेस, हीटर कूलर, ये किताब उताब नहीं लेके आ रहे हैं। हाँ तो नहीं लेके आ रहे हैं भाई, तो ये यहाँ पे टिक करना है। क्या आप अपने साथ स्मार्टफोन लेके आ रहे हैं? भाई स्मार्टफोन तो लेके आ रहे हैं, लेकिन जमा कर लेना आप। बाकी यहाँ पे अपना वहाँ पे स्थान डालना, वहाँ का डेट डालना, सिग्नेचर करना, सबमिट कर देना। बाकी ये चीज़ें वहाँ पे वो फिल करवाएंगे। बाकी तुम एक चीज़ एक बार मैंने दिखा दिया कि वहाँ वहाँ पे जाओगे तो भाई तुम्हारा मेडिकल होगा ना, उसके बाद यही सिर्फ तुम्हारा दिन भर डॉक्यूमेंटेशन ही होगा, ठीक है। तो यही रहा ज्वाइनिंग से रिलेटेड पूरा इंस्ट्रक्शन। एक्स ग्रुप वालों का थोड़ा बहुत चेंज होगा इनका, ये तो वो भाई आप इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, या फिर मेरे को भाई भेज देना, मैं एक बार उसको देख के आपको समझा दूंगा सब चीज़। बाकी ठीक है, आप लोग अच्छे से जाओ, खुद को सुरक्षित रखो, और आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा बहुत कर लो, जिससे वहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। एंड आप लोग अच्छे से ज्वाइन करो भाई। मैं मेडिकल फिट रहता तो भाई काश मैं भी आपके साथ ज्वाइनिंग पे चलता, पर कोई बात नहीं, जो किस्मत को मंजूर था वो तो होना ही था। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से भाई आप लोग जाओ ज्वाइन करो। बाकी कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो भाई कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।